हेलो दोस्तों। बिहार जो आपकी पुलिस बहाली है उसको लेकर के अपने डेली बेसिस पे मैं आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ से प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो उसी कड़ी में अपना जीके जीएस का ये सेट रहेगा। तो आप जो हैं चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, कंटेंट को देखिएगा क्योंकि सितंबर में आपका एग्ज़ाम है और वन ऑफ द बेस्ट चैनल आपके लिए साबित होने वाला है निःशुल्क तैयारी के मामले में। तो देखिएगा, स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? भाई भारत की जो है जीवमंडल है एक नंदा देवी जो है, नंदा देवी जो आपका टाइगर रिजर्व है ये आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, मेघालय में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो नंदा देवी जो है दोस्तों, आप सबको पता है कि उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए सटीक आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो मृदा का अपरदन ज्यादा हो रहा है तो उसको आप कैसे करेंगे? परिरेखा हल हल चलाएंगे? नहीं। खाद का प्रयोग से मृदा अपरदन का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। पेड़ लगाकर या वन रोपण करके, बिल्कुल। अगर आप पेड़ लगाएंगे तो उससे क्या है, मिट्टी का कटाव रुक जाएगा, मृदा का जो अपरदन है वो रुक जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहली तेल तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित कहाँ की गई थी? बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बरौनी में, विशाखापट्टनम में, डिगबोई में या मुंबई में? ठीक है, भारत की पहली तेल परिष्करण जो ये आपकी जो है डिगबोई असम में स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन, मशीन टूल एक किसका उदाहरण है? वो मशीन टूल एक उदाहरण है वस्तुओं का। निःशुल्क आता है क्या मशीन टूल? मध्यवर्ती है, उपभोक्ता है या पूंजीगत है? तो पूंजीगत है। ये कैसा है? पूंजीगत, पूंजी के लिए। ऑप्शन डी जो सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गंधार कला किसका मिश्रण थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। गंधार जो कला थी ना वो किसका मिश्रण थी? भारतीय और यूनानी शैली का, भारतीय और चीनी शैली का, मूर्ति कलाओं की भारतीय और फारसी शैली का। देखो, गंधार जो कला थी ना दोस्तों, वो जो मूर्ति कला की शैली थी कौन सी? भारतीय शैली, भारतीय शैली प्लस आपकी जो यूनानी शैली थी, आपकी जो यूनानी शैली थी, इन दोनों का जो मिश्रण था वो था आपका गंधार कला, वो था आपका गंधार कला। याद रखना, ऑप्शन ए जो ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोहम्मद गवान डैश के राज्य के एक प्रसिद्ध वजीर और वकील थे। मोहम्मद जो गवान है वो कौन से राज्य के एक प्रसिद्ध वजीर और वकील हुआ करते थे? कश्मीर, मैसूर, भैमनी या गुजरात? बताइएगा। तो ये जो है आपके जो भैमनी राज्य था, ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। भैमनी जो राज्य था इसके जो है आपके प्रमुख वकील हुआ करते थे। याद रखना आपको, मोहम्मद गवान का नाम कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्रय स्थिति द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है, कौन सा है? भाई जैसे कोई क्रय की स्थिति है उसमें खरीदी गई जो आपकी वस्तुएं हैं, सेवा है, उनकी औसत कीमत को मापने का एक सूचकांक आता है जिसको क्या बोलते हैं? जीवन निर्वाह की लागत सूचकांक, थोक कीमत सूचकांक, उपभोक्ता कीमत सूचकांक या फिर आपका मानव विकास सूचकांक। तो दोस्तों इसको बोलते हैं उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अगला क्वेश्चन, अल्पाधिकार में आते हैं। भाई अल्पाधिकार एक विक्रेता नहीं, कुछ विक्रेता, हाँ कुछ विक्रेता जो है वो अल्पाधिकार में आते हैं। कुछ विक्रेता किस में आते हैं दोस्तों? अल्पाधिकार में आते हैं। तो ऑप्शन बी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सितंबर में आपका ये पेपर होने वाला है। सितंबर में आपको पता है कि जो आपका बिहार पुलिस का जो पेपर है, बिहार पुलिस का जो पेपर होगा उसके लिए ये मॉक टेस्ट है। रेगुलर क्लासेज लगभग 1 तारीख से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो वहाँ से अपन जो है आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट देंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय जो आय है उसका आकलन कैसे आप करोगे? राष्ट्रीय आय का आकलन व्यय विधि के द्वारा, उत्पादन और आय विधियों के द्वारा, उत्पादन या आय विधि? तो आपको उत्पादन और जो आपकी आय विधि है दोनों काम में लेनी पड़ेंगी। भाई राष्ट्रीय जो आय का आकलन करना है ना, तो उत्पादन जो आय विधियां हैं दोनों काम में लेनी पड़ेंगी। ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी। दोस्तों इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आपके लिए, कि किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी सदा बढ़ती हुई, सदा स्तर, सदा गिरती हुई, स्तर और नियत। किसकी बात कर रहा है ये? अल्पकाल की। तो अल्पकाल में देखो स्तर भी हो सकती है, सदा, स्तर और नियत रहेगी। ऑप्शन डी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
एक फासिज्म विश्वास करता है। फासिज्म जो एक दल की जो प्रणाली आती है ना दोस्तों, एक दल की प्रणाली, इससे संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला है, निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? देखो, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी आयोग या चुनाव आयोग, कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो दोस्तों कर्मचारी जो चयन आयोग है ना आपका, एसएससी कर्मचारी चयन आयोग, ये जो है ना आपका एक संवैधानिक निकाय नहीं है। स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड आपका जो है, स्टाफ सिलेक्शन जो आपका बोर्ड है वो एक आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी जैसे वित्त आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी है, ठीक है, फाइनेंशियल कमीशन है, इसके अलावा आपका चुनाव आयोग है, तो ये आपके क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। अगला, निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्मदिवस का समकालिक नहीं है? बाल दिवस, गांधी जयंती, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या शिक्षक दिवस? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो उनको नोबेल प्राइज मिला था इस दिन, आपको पता है कि जो है 28 फरवरी को अपन मनाते हैं, 28 फरवरी को, ठीक है। तो ये रमन प्रभाव के लिए मनाया जाता है। किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए, ठीक है। बाकी जैसे आपके जो है बाल दिवस है, गांधी जयंती है, शिक्षक दिवस है, ये किसी व्यक्ति विशेष के जन्म दिवस के अवसर पर मनाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है ना वो आपका अलग हो जाएगा इससे। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में क्या मुद्रा चलती है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा आपको बतानी है। तो देखिएगा, तो आपकी जो रैंड मुद्रा है, ठीक है, ये आपकी है किसकी? दक्षिण अफ्रीका की रैंड। सऊदी अरब की क्या है? सऊदी अरब की हो जाएगी रियाल। सऊदी अरब की क्या हो जाएगी दोस्तों? तो रियाल हो जाएगी। ऑप्शन जो बी है, दक्षिण अफ्रीका की पूछा है तो रैंड हो जाएगी। और दोस्तों सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक जरूर कर दें। चैनल में फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। अगला क्वेश्चन, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कौन से वर्ष में हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों ये बात है सन 1969 की। 1969 में जो है ना 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है कि भाई 14 बैंकों का एक साथ जो राष्ट्रीयकरण हुआ था ना वो आपका कब हुआ था? तो 1969 याद रखना है। ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला जो आपका क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट जो है वो कौन जारी करता है? तो करेगा तो आपका जो है भारत सरकार ही जारी करेगी, भारत सरकार, ध्यान रखना। और इस पे जो साइन होते हैं ना 1 रुपए पे, 1 रुपए के नोट पे जो साइन होते हैं वो वित्त सचिव के होते हैं। किसके होते हैं? वित्त सचिव के होते हैं, ठीक है, गवर्नर के नहीं होते हैं, याद रखना। अगला, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? शताब्दी एक्सप्रेस, महात्मा गांधी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध या जवाहरलाल नेहरू? तो ये आपका हो जाएगा जेएलएन नेहरू से संबंधित। ऑप्शन डी सटीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपको बताना है कि निम्न में से जो है आपकी रबी की फसल नहीं है, राई। इसके बाद में बात करें अपन, ऑप्शन जो आपका बी है, चावल, गेहूं या चना। तो इनमें से जो आपके चावल है ना, ऑप्शन बी चावल, ये आपकी रबी की फसल नहीं है। चावल जो है ना वो आपकी खरीफ की फसल होती है दोस्तों। चावल है, बाजरा है, ठीक है, तो ये आपकी क्या है? खरीफ की फसलें हैं। किसकी फसल है? खरीफ की फसल हो जाएंगी, ठीक है, याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन, कोलकाता और जो दिल्ली है वो आपको पता है कि NH2 से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? NH2 से जुड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि आपने ग्रांड ट्रंक रोड सुना होगा, तो वो शेरशाह सूरी के द्वारा निर्मित। अगला, भारत का सबसे सूखा भाग जो है ना वो आपका कौन सा आता है? तो पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी जो राजस्थान है इसमें रेगिस्तान पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, मरुस्थल है। क्या है? मरुस्थल है यहाँ पर। थार का मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं, थार का मरुस्थल। तो ये सूखा भाग है, तो ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई जो है तेल का कुआं है, तो पेट्रोलियम से संबंधित हो जाएगी। किससे संबंधित हो जाएगी मुंबई हाई? पेट्रोलियम से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन जो बी है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। अगला क्वेश्चन, भारत में दासमिक जो मुद्रा प्रणाली है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1957 में। ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? विनिमय, तो ऑप्शन ए सटीक हो जाएगा, हीरा। अगला क्वेश्चन, भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? 23%। और होना कितना चाहिए? 33% भाग पर जो है ना वो वन होना आवश्यक है। वन नीति के अनुसार जो है ना, वन नीति 2010 आई थी, उसके अनुसार भाई 33% भाग पे तो आपके पास वन होने ही चाहिए। लेकिन भारत के पास कितने भाग पे हैं? केवल और केवल 23 जो परसेंट है, 23 पे ही है ना। बाकी जो है वन नीति के अनुसार आपके 33% पे जो है आपके वन होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका क्वेश्चन है कि
1854 और 1856 में आपका जो क्रीमियन युद्ध हुआ वो किस किस के बीच में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का जो आपका सटीक आंसर रहेगा वो रहेगा आपका रूस और तुर्की। कि आपका जो है 1854 से 56 के बीच जो आपका क्रीमियन का जो युद्ध हुआ था वो रसिया और जो आपका तुर्की है इसके बीच में हुआ था। तो ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि वराह मिहिर जो थे वो कौन थे? आपके स्पेस से संबंधित थे या पावर स्टेशन से संबंधित थे या फिर जो है आपके खगोलविद थे? तो आपके जो वराह मिहिर हैं वो आपको पता है कि एक प्राचीन खगोलविद हुए हैं। ये प्राचीन आपके जो खगोलविद हैं ये हुए हैं। तो ऑप्शन ए सटीक आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है और लगभग जो है आपकी जो बिहार पुलिस भर्ती है जिसका एग्ज़ाम आपको पता है कि सितंबर माह में प्रस्तावित है। तो उसके लिए जो है ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जैसे अगर आपकी इससे संबंधित कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आगामी जो वीडियोज़ है वो भी आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो उसके लिए जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आगामी जो वीडियोज़ है उनकी जानकारी आपको मिलती रहे।